मैं 69 दिन हॉस्पिटल में था और 3 महीने डिटेंशन सेंटर में, जब तक कि मेरे रेफ्यूजी स्टेटस का एप्लीकेशन पर विचार किया जा रहा था। डेलिंग के द्वारा इस किताब में लिखा गया नोट। यून के अद्भुत तरह से जेल से बच निकलने की वजह से सारा देश यून को ढूंढ रहा था। चर्च के लीडर्स ने कहा कि अब उनको ट्रेनिंग देना या और किसी भी मीटिंग का नेतृत्व करना सभी विश्वासियों को खतरे में डाल सकता है। यून के जेल से बच निकलने के 1 महीने तक हम हुबाई के वुहान सिटी में छुपे रहे, मगर हम जिस परिवार के साथ रह रहे थे वो बहुत डरे हुए थे कि उनको रात को नींद भी नहीं आती थी। फिर हम वहां से शेंडोंग प्रांत में पहुंचे। वहां पर कुछ दिन रहने के बाद हमें पता चला कि हम जिस परिवार के साथ रह रहे हैं वो भी रात को अच्छे से सो नहीं पाते। उनको भी ये डर है कि अगर यून उनके घर में पकड़े गए तो फिर उन लोगों के साथ क्या क्या होगा। हम परमेश्वर के सामने रोने लगे, प्रभु हम कैसे आपकी सेवा कर सकते हैं। हम जहां भी जाते हैं लोग बहुत डरे हुए हैं, वो सो भी नहीं पाते हैं। परमेश्वर ने यून से कहा कि उनके चाइना से बाहर जाने का समय हो गया है। हमने 1 महीने से ज्यादा इस विषय में प्रार्थना किया और अंत में परमेश्वर ने हमें आश्वासन दिया कि ये यकीनन उनका ही योजना है। बीजिंग से यून अद्भुत तरह से विमान में चढ़ चाइना से बाहर पहुंच गए। ये पूरी तरह से प्रभु की इच्छा के अनुसार ही था। फिर यून के द्वारा लिखा गया नोट। 2 साल बाद फिनलैंड के एक मीटिंग में मैंने अपने चाइना से बाहर आने और जेल से छूटने की गवाही दी। उसके बाद कुछ क्रिश्चियन बिजनेसमैन मेरे ट्रांसलेटर के पास आए और उनसे ऐसी असाधारण बातें बताई कि मुझे एहसास हुआ कि जिस दिन मैं बीजिंग से निकल रहा था उस दिन परमेश्वर की दया मुझ पर कितनी थी। एक फिनिश ब्रदर बोला, मैं एक टेलीकम्युनिकेशन सिक्योरिटी कंपनी में काम करता हूँ। कुछ साल पहले हमारे कंपनी को चाइना के कई बॉर्डर्स, जिसमें बीजिंग एयरपोर्ट भी शामिल है, से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये लोगों के आवाज को पहचानने का एक सॉफ्टवेयर है। इसमें कई छुपे हुए माइक्रोफोन की सहायता से जिस किसी पर अधिकारी को शक है या कोई भी वांटेड क्रिमिनल हो तो उनके बात करने पर ही उनकी आवाज को मैच कर आसानी से पकड़ा जा सकता है। क्योंकि आपके प्रीचिंग का बहुत रिकॉर्डिंग उन लोगों के पास है, इस कारण आपकी आवाज पहले से ही उनके डेटाबेस में था। अगर उस दिन बीजिंग एयरपोर्ट में आपके मुंह से एक शब्द भी निकलता होता तो उसी समय आप पकड़े जाते। मैं प्रभु की दया और पांडित्य को लेकर उनका धन्यवाद करने लगा कि कैसे उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि कस्टम हॉल में पहुंचते ही उनकी आज्ञा के बिना कुछ न बोलूं। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला क्योंकि मुझे उन्होंने कुछ कहने के लिए नहीं बोला। परमेश्वर के अनुसरण का इनाम हमेशा मिलता ही है। मेरे प्यारे भाई जू ने 1997 में मुझे भागने के लिए कहा और वो वहीं रहे। मैं भी पश्चिम में हूँ मगर वो अब भी सलाखों के पीछे है। ब्रदर जू की जिंदगी में परमेश्वर ने एक बड़ा चमत्कार किया। कई लोगों को इस बात का यकीन था कि उनको मौत की ही सजा मिलेगी। विचारण के समय ब्रदर जू ने ना ही अपने पक्ष में कुछ बोला और ना ही किसी सवाल का जवाब दिया। उनको 10 साल की सजा सुनाई गई। फिर बाद में बिना किसी कारण उनकी सजा 3 साल कर दी गई। मई 2000 में वो जेल से रिहा हो गए। ये और कुछ नहीं बल्कि परमेश्वर का एक और चमत्कार ही था, ये हम सभी जानते थे। इन 3 साल के जेल में ब्रदर जू को बहुत सी यातनाएं सहनी पड़ी। यहाँ तक कि जेल अधिकारियों ने उनकी कलाइयों को आयरन गेट के दोनों तरफ ऐसे हथकड़ियां लगाई कि जब आयरन गेट खुलता था तो उनका शरीर पूरा खिंचकर ऊपर उठ जाता था और वो क्रूज में रखे उसी पोजीशन में आ जाते थे। पूरा शरीर खिंच जाता, सारे आंतरिक अवयव दर्द में होता। 2 पल वो लोग गेट को वापस बंद करते। ये वो 2 पल होता था जब ब्रदर जू थोड़ा आराम महसूस करते थे, मगर वो लोग फिर से वही दोहराते। मेरे प्यारे भाई ने बाद में मुझसे कहा कि यीशु को क्रूस में रहने पर कैसा महसूस हुआ होगा, अब मैं समझ सकता हूँ। मैं 2000 में यूनाइटेड स्टेट में मैं प्रीच करने के सिलसिले में गया। मुझे ब्रदर जू की रिहाई की खबर थी। मैं उनको एक सरप्राइज देना चाहता था। ब्रदर जू को जेल में कड़ी निगरानी में रखा गया था, जिस कारण उनको बिल्कुल भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था। 3 साल में मैं मारा गया कि पकड़ा गया कि अभी भी आजाद हूँ, ये कुछ भी उनको नहीं पता था। ब्रदर जू के रिहा होने के कुछ ही मिनट में मैंने उनके सहकर्मी के मोबाइल में बुलाया। जू की गहरी और मूल्यवान आवाज ने उत्तर दिया, प्यारे ब्रदर जू। मैं उत्साहित हो बोला, ये मैं हूँ आपका पुराना सेलमेट ब्रदर यून।
मैं अमेरिका से आपको बुला रहा हूं। प्रभु ने उनके बलवंत हाथों से मुझे चाइना से बाहर निकाला। ब्रदर जू अत्यंत खुशी भरी आवाज से चिल्लाए, हालेलुया! प्रभु ने तुम्हें चाइना से बाहर भेजा ताकि अब चाइनीज और पश्चिम चर्च साथ में सुसमाचार के सहभागी बने। हम दोनों ने 3 साल की बहुत सी बातें एक दूसरे को बताई। अपने शुरुआती दिनों में ब्रदर जू को मैं विश्वास में अपना पिता मानता था। मेरे लिए वो चाइना चर्च के एक ग्रेट लीडर है। उनके पकड़े जाने के समय विदेशों के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल में उनको चाइना के बिली ग्राम बोलकर संबोधित किया गया था। ब्रदर जू विश्वास में अब मेरे भाई जैसे लगते हैं। मेरे खुद के परिवार के बाद सुसमाचार के लिए ब्रदर जू मेरे सबसे सच्चे दोस्त और सहकर्मी हैं। 1995 में जब मैं चाइना के एक हाउस चर्च में बोल रहा था, तब प्रभु ने मेरे अंदर एक इच्छा दी कि क्रिश्चियन मिशनरीज को हिंदू, बुद्धिस्ट और मुस्लिम लैंड में भेजा जाए। मैंने विश्वासियों को इस विजन को लेकर प्रोत्साहित किया। मैंने कहा, हमें अभी सिर्फ एक मिनिस्ट्री में बस ध्यान नहीं देना होगा, बल्कि आगे चाइना को घेरे खड़े हर अनछुए राज्यों तक सुसमाचार सुनाना होगा। हमने बहुत सालों पहले बैक टू जेरूशलेम मूवमेंट के लिखे हुए गाने की एक पुस्तक से एक गाना गाया। जब मैं वो गाना गा रहा था तब मैंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति बहुत रो रहा है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कौन है। मुझे लगा कि वो मेरे प्रीचिंग के रिस्पॉन्स में रो रहे हैं। ये वृद्ध भाई, जिसके बाल और दाढ़ी पूरी तरह सफेद थी, वो धीरे धीरे चलकर आगे आए। उन्होंने कहा, मैं शिमोन जाऊ हूँ, प्रभु का एक दास। 40 साल पहले मैंने और मेरे सहकर्मियों ने ये गाना लिखा था जो तुम अभी गाए। मेरे सारे सहकर्मी यीशु के नाम पर शहीद हो गए हैं। बैक टू जेरूशलेम बैंड में मैं एक लीडर था। हमने चाइना से चलना शुरू किया था और हर विलेज, हर टाउन जहां से हम गुजरे, हमने सुसमाचार फैलाया। आखिरकार 1950 में कई दिक्कतों के बाद हम जिंगजियांग प्रांत के कैशांग तक पहुंचे। हम वहां से वीजा लेने के लिए कुछ देर वहां रुके। हम सब बहुत ही खुश थे, मगर चाइना से बाहर निकलने से पहले ही हमारे सारे लीडर्स पकड़े गए। हम में से 5 को 45 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। मुझे छोड़ सारे लीडर्स जेल में ही मर गए। मैं बस अब बच गया, बैक टू जेरूशलेम विजन का आखिरी बंदा। मैंने 31 साल प्रभु के खातिर जेल में बिताया। हम सब लोग अपना मुंह खोल उनको आश्चर्य से सुन रहे थे। मैंने कहा, सिमोन जाओ, मैन ऑफ गॉड, अंकल, क्या आप हमें थोड़ा और बताएंगे? उन्होंने कहा, जब प्रभु ने हमें इस विजन के लिए बुलाया था तब मेरी शादी को सिर्फ 4 महीने हुए थे। मेरी खूबसूरत पत्नी गर्भवती हुई थी, मगर हम दोनों साथ में पकड़े गए। जेल में हमारी जिंदगी बहुत ही मुश्किल थी। मेरी पत्नी का बच्चा भी गिर गया। वो अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए आगे बोले, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने बहुत सारे मिशनरीज को मार गिराया। 1950 जेल के मेरे शुरुआती समय में मैं अपनी पत्नी को आयन के सलाखे लगे खिड़की से सिर्फ 2 बार देख पाया। फिर मैंने उसे कभी नहीं देखा। जब मैं रिहा हुआ तब पता चला कि मेरी पत्नी सालों पहले मर चुकी थी। हम सब रोने लगे। हमें ऐसा लग रहा था कि हम किसी पवित्र जगह में खड़े हैं। मैंने अंकल सिमोन से पूछा कि जेल से रिहा होने के बाद क्या आपके अंदर अभी भी बैक टू जेरूशलेम का विजन है? वो एक गाना गाने लगे, फिर बोले, लेबर कैंप में सालों से मैं पश्चिम की तरफ मुंह कर, जो कि जेरूशलेम की तरफ है, रोता था। प्रभु मेरे, मैं कभी पैरों से चल जेरूशलेम नहीं पहुंच पाया। हमारा विजन खत्म हो रहा है, मगर मेरे परमेश्वर, आप चाइना की नई पीढ़ी को उठाइए जो आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हो, ताकि वो लोग सुसमाचार को वापस जेरूशलेम तक पहुंचा पाए। मैंने उनको आश्वासन दिया कि प्रभु ने जो विजन आपको दिया है वो मरा नहीं है। इस विजन को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रभु ने पहले से ही बैक टू जेरूशलेम विजन मुझे दिया था, मगर शिमोन जाओ से मिलने के बाद ये मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी चीज बन गया। मैंने समझा कि चाइना के हाउस चर्चेस का यही मुकाम है कि बुद्धा के घर, मोहम्मद के घर और हिंदुइज्म के घर
तक सुसमाचार को हम पहुंचा पाए। जीसस के सेकेंड कमिंग से पहले इस ग्लोरियस गॉस्पेल को राष्ट्रों राष्ट्रों तक पहुंचाए। आप लोगों को समझना होगा कि जब मैं बैक टू जेरूशलेम बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा लक्ष्य जेरूशलेम है। 2000 साल पहले जेरूशलेम सुसमाचार का पहला पॉइंट था और हम विश्वास करते हैं कि हम पूरी दुनिया को घूमकर वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे। हमारा मकसद जेरूशलेम की सिटी में बस इवेंजलाइजेशन नहीं है, बल्कि चाइना से जेरूशलेम के बीच में जितने भी हजारों ग्रुप, टाउन, गांव, जो कुछ भी है, सब तक सुसमाचार पहुंचाना है। मैं एक बार पश्चिम में बोल रहा था, तब एक क्रिश्चियन ने मुझसे कहा कि मैं सालों से दुआ मांग रहा हूं कि चाइना का कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ढह जाए, टूट कर गिर जाए, ताकि क्रिश्चियन आजाद हो जाए। मगर हम ऐसा दुआ कभी नहीं मांगते। हम कभी हमारे सरकार के खिलाफ बद्दुआ नहीं देते। हमने सीखा है सरकार और हमारी जिंदगी दोनों ही परमेश्वर के नियंत्रण में है। यशायाह 9:6 राज सत्ता उसके कंधों पर है। परमेश्वर ने चाइना के सरकार को अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया ताकि अपने बच्चों को वो सही आकार दे सके। हमारे सरकारी नियमों और तरीकों के खिलाफ प्रार्थना करने के बदले हम मांगते हैं कि परमेश्वर चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे हमारे साथ जो भी हो, हम बस आपके हिसाब से चल सके, आपकी खुशी का कारण बने। सताव बंद होने के लिए दुआ ना मांगे। हमें भार कम करने के लिए दुआ नहीं, बल्कि मजबूत पीठ देने के लिए दुआ चाहिए। पूरा देश देखे कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें ताकत देता है कि हम ऐसी जिंदगी जिए जो परमेश्वर के प्यार और सामर्थ्य को दर्शाता है। वही तो है सच्ची आजादी। मेरे फ्रैंकफर्ट में आने के 6 महीने बाद मुझे जर्मन सरकार की तरफ से रेफ्यूजी स्टेटस मिल गया। कई वेस्टर्न दोस्त मुझसे मिलने आए। हम सब मिलकर दुआ मांगने लगे कि परमेश्वर हमें विजडम दे कि कैसे भी मेरी पत्नी और बच्चों को हम जर्मनी लेकर आ पाए, ताकि हम साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। मैं 1999 में डेलिंग इसहाक यीलिन को चाइना के दक्षिण पश्चिम से म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहते हैं, तक पहुंचाया गया। वहां कुछ समय रहने के बाद जब उनका पेपर वर्क खत्म हो जाएगा तो उनको जर्मनी में लेकर आ जाएंगे, ऐसा हमने सोचा। पश्चिम में प्रभु ने बहुत सारे चर्च में मेरे लिए रास्ता खोला। स्कैंडिनेवियन दोस्त जो मेरा ट्रांसलेटर था, वो हर जगह मेरे साथ ही होता था। कुछ ही सालों में हम यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में परमेश्वर के जन को प्रार्थना करने और चाइनीज हाउस चर्चेस के साथ हाथ मिलाने के लिए प्रोत्साहित करते, ताकि परमेश्वर का राज्य यरूशलेम तक बढ़े। बीच बीच में मैं म्यांमार में आता जाता रहता। मेरे परिवार को जर्मनी में पहुंचाना उतना आसान नहीं था जितना हमने पहले सोचा था। समय ज्यादा लगने की वजह से मेरा परिवार बाइबल स्कूल के एक कमरे में रहने लगा। मेरे बच्चे वहां के पब्लिक स्कूल जाने लगे। पश्चिम के चर्च में आने से पहले मुझे अंदाजा नहीं था कि वहां के कई चर्चेस अभी आत्मिक नींद में हैं। मुझे लगा था कि पश्चिम वेस्टर्न चर्च बड़ा ही मजबूत और फुर्तीला होगा, क्योंकि वो लोग ही हमारे देश में सुसमाचार लेकर आए। मिशनरियों के दृढ़ निश्चय और दृढ़ विश्वास, उनके बलवंत गवाही, यहाँ तक कि उन लोगों ने यीशु के नाम के खातिर मौत को भी स्वीकार किया था। कभी कभी तो किसी मीटिंग में मुझे बात करने में भी मुश्किल होता था। ऐसा लगता था जैसे यहाँ कुछ तो कमी है। मुझे अंदर से बहुत अजीब लगता था। कई मीटिंग तो बहुत ही ठंडा होता था, जैसे हम चाइना में परमेश्वर की उपस्थिति और उनके आग को महसूस करते थे। ऐसा कुछ यहाँ नहीं था। यूरोप और अमेरिका के कई पास्टर कहते थे कि वो रिवाइवल देखना चाहते हैं। मुझसे अधिकतर पूछा जाने वाला सवाल भी यही था कि क्यों चाइना में रिवाइवल है मगर पश्चिम के अधिकतर जगह में नहीं। ये एक बड़ा सवाल है। मैं जब पश्चिम में था तो मैंने देखा कि वहां बड़े चर्च बिल्डिंग्स है, बहुत महंगे सामग्रियां हैं, महंगे कारपेट है, अच्छा साउंड सिस्टम है। वेस्टर्न चर्चेस से मेरा यही कहना है कि अब आप लोगों को चर्च बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। जिस तरह का रिवाइवल आप लोग चाहते हैं वो चर्च बिल्डिंग से नहीं आएगा। संपत्ति के पीछे भागने से रिवाइवल नहीं आ सकता। लूका 12:15 यीशु ने कहा, किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। प्रभु के वचन से ही रिवाइवल आता है। प्रभु का सच्चा और तेज वचन की कमी है यहाँ।
हालांकि यहाँ बहुत से प्रीचर हैं, बाइबल को पढ़ाने के हजारों टेप हैं, वीडियो हैं। डीलिंग के द्वारा लिखा गया नोट। म्यांमार पहुंच हमको बिल्कुल भी नहीं पता था कि वहां जाकर क्या होगा। मुझे इतना ही पता था कि अगर प्रभु हमें आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं तो हमें बढ़ना है, और अगर रुकने के लिए बोल रहे हैं तो हमें रुकना है। ये एक अच्छा समय था मेरे लिए। मेरा वहां के भाई बहनों के साथ रोज फेलोशिप था। आखिरकार मेरे बच्चे और मेरी जिंदगी में एक दिनचर्या आ गया। चाइना के कुछ सालों के पागलों जैसे भाग दौड़ से थोड़ा आराम मिला। 1996 में हम प्रभु से दुआ मांग रहे थे कि हमें एक साधारण पारिवारिक जीवन दे। म्यांमार में हमारे बच्चों को लोकल स्कूल में भर्ती कराया गया। इसहाक बड़ा ही स्मार्ट बच्चा है। मुझे अपने बच्चों को लेकर बड़ा गर्व महसूस होता है। जब इसहाक मेरे गर्भ में था तब यून 74 दिन के उपवास में थे। इसहाक के पहले 4 साल उसके पापा जेल में थे। एक तरह से मैं यकीन करती हूँ कि जब उसका धरती का पापा यीशु के नाम के खातिर यातनाएं सह रहा था, तब उसका स्वर्गीय पापा ने उसे पाला। प्रभु ने इसहाक को खुद पढ़ाया जब यून के जेल में रहने की वजह से वो लंबे समय के लिए स्कूल नहीं जा पाया था। टीचर्स और स्टूडेंट ने इसहाक का बहुत मजाक उड़ाया था। उसकी उम्र के बच्चे के लिए वो सब सह पाना आसान नहीं है। पुलिस के डर से हमारे साथ इधर उधर भागना, अब इस विदेश में जहां भाषा भी उसे नहीं आता था। जब हम म्यांमार पहुंचे तो ना तो इसहाक और ना ही येलिंग को बुर्मीज भाषा का एक शब्द आता था। ये चाइनीज भाषा से बिल्कुल ही अलग था, मगर प्रभु ने बच्चों की मदद की। 18 महीने में ही इसहाक उस स्कूल का सबसे होनहार और टॉप स्टूडेंट बन गया। उसको पुरस्कार भी मिले। उसका नाम वहां के न्यूज़पेपर में भी छापा गया। वो हमारी चिंता का कारण भी बना था, क्योंकि हम उस देश के भी नहीं थे। इसहाक अब मैंडेरियन, यूनानीज, बर्मीज, लिसू, जिंगपो और जर्मन भाषा अच्छे से बोल सकता है। वो बहुत ही होशियार है, क्योंकि प्रभु ने खुद उसको पढ़ाया था। बाइबल स्कूल से ग्रेजुएशन के बाद उसने सबके सामने खड़ा होकर ये कहा, मैं अपनी पूरी जिंदगी परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। यीलिंग प्रभु की तरह से हमारी प्यारी भेंट है। उसका दिल प्रभु के प्यार से भरा हुआ है। उसका व्यक्तित्व तो बहुत ही दमदार है। वो भी यीशु की सेवा करना चाहती है। सच के पीछे बिना झुके चलने और दूसरे लोगों के प्यार से उसका दिल भरा हुआ है। प्रभु ने मुझे और यून को जो बच्चे दिए, उनसे हम बहुत ही अनुग्रहित हैं। फिर से यून के द्वारा लिखा गया नोट। मेरी पत्नी और बच्चे 2 साल से म्यांमार में रह रहे हैं। 2001 के शुरुआत में उन लोगों को थाईलैंड से होते हुए जर्मनी लेकर आने का योजना बनाया गया, ताकि हम साथ में जीवन व्यतीत कर सके। जर्मन सरकार ने उन लोगों को भी वही रेफ्यूजी स्टेटस देने का वादा किया जो मुझे दिया गया था, क्योंकि वो लोग म्यांमार में बहुत समय के लिए रह रहे थे। इसलिए हमारे दोस्त ने बर्मीज आईडी कार्ड लेने में हमारी मदद की, क्योंकि आईडी कार्ड के बिना बहुत चाइनीज लोगों को वापस चाइना भेजा जाता है, और वापस चाइना जाना वो आखिरी चीज है जो हम सोच सकते हैं, क्योंकि अभी भी हम वहां के वांटेड लिस्ट में हैं। आईडी लेते समय हमने ज्यादा नहीं सोचा था, मगर बाद में एहसास हुआ कि आईडी कानूनी तरीके से नहीं लिया गया था। फरवरी 2001 में आखिरी बार म्यांमार की ओर उड़ा। हमारा पूरा परिवार उत्साहित था। वहां से निकलने की सारी तैयारी हम कर चुके थे। डीलिंग, इसहाक और येलिन थाई बॉर्डर के पास एक टाउन तक विमान में जाएंगे और फिर वहां से बाई लैंड थाईलैंड पहुंचेंगे। मैं इन सब के वहां पहुंचने से पहले ही वहां पहुंचूंगा और उनसे वहीं मिलूंगा। मगर हमारा सारा प्लान बुरी तरीके से बिगड़ गया। म्यांमार जाने के 2 रात पहले मुझे एक सपना आया। मैंने देखा मेरा परिवार और मैं म्यांमार को छोड़ निकल रहे हैं। इसहाक हमसे आगे चला गया। वो जब बॉर्डर क्रॉस कर चुका था, वो बहुत नर्वस था। वो कस्टम क्लियर कर चुका था, कंट्री भी छोड़ चुका था, लेकिन फिर भी वो नर्वस था। मैंने सपने में आगे देखा कि अब मेरी बारी है कस्टम पास करने की। अधिकारियों ने मुझसे मेरा पासपोर्ट पूछा। उसने मेरा बैग खोलने के लिए कहा। उसने मेरा बर्मीज आईडी देखा और मुझे इंट्रोगेशन रूम में ले जाने के लिए कहा। मैंने सपने में उस कस्टम ऑफिसर का चेहरा अच्छे से देखा
और उस इंट्रोगेशन रूम को भी। मैं सपने से उठा। सुबह के 5 भी नहीं बजे थे। मैंने डेलिंग से कहा, प्रभु ने दिखाया है कि अगर हम थोड़ा और सावधान नहीं हुए तो इस देश को छोड़ते समय हमें मुश्किलों का सामना करना होगा। हमें और प्रार्थना करना होगा और प्रभु के संरक्षण के लिए दुआ मांगनी होगी। मैंने इसहाक को भी मेरे सपने के बारे में बताया और लगातार दुआ मांगने के लिए बोला। बाद में उसे लगा कि वो म्यांमार के नॉर्थ ईस्ट टाउन टैचिलेक के बॉर्डर से उड़े। डेलिंग और यिलिंग उसे अगले दिन वहीं मिलेंगे और फिर साथ में वो लोग थाईलैंड के बॉर्डर को क्रॉस करेंगे। जैसे ही इसहाक का प्लेन टाउन को छुआ, वैसे ही बुर्मिस मिलिट्री और शियान इंडिपेंडेंस आर्मी और टैचिलेक के बीच युद्ध छिड़ गया।